अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा। इसका हमने फाइंड आउट करना है एडिटिव और एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स a complex number c plus d iota is said to be additive inverse of a plus b iota। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे a प्लस बी आयोटा का, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी? इफ़ c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट आ जाए 0 + 0 आयोटा, इन डेट इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। उस सूरत में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये और ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस कहलाएंगे। जैसे कि देयर इम्प्लाइज डेट c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। रियल पार्ट और रियल पार्ट एक साथ रख लें और कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, आयोटा को कॉमन ले लें। d प्लस बी इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपके पास आ जाएगा पहला c प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड d प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कर लें कि एडिंग -a ऑन बोथ साइड, जब ऐड कर देंगे -a ऑन बोथ साइड तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a। और यहाँ पर एडिंग -b ऑन बोथ साइड तो d की वैल्यू आ जाएगी -b। ये हमारे पास c और b की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर a में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो कि क्या बन जाएगी? -a प्लस, और d की वैल्यू क्या है? -b आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा। तो देखें जो कि रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास 0 + 0 आयोटा, a और -a डेट बिकम 0 एंड ये दोनों भी कैंसिल आउट, प्लस 0 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। सो हम ये कह सकते हैं कि -b -a -b iota is the additive inverse of a plus b iota। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन थी। एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफ़ाइन करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आ कॉम्प्लेक्स नंबर c plus d iota is said to be multiplicative inverse of a plus b iota if
इसके लिए भी कंडीशन है कि अगर ये हमारे पास सी प्लस डी आयोटा ए प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा अगर सी प्लस डी आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी आयोटा के साथ, तो रिज़ल्ट आए 1 + 0 आयोटा, डेट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये रिज़ल्ट आता है तब ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरे के एक दूसरे के ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ए सी, अब सी को बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा बी सी आयोटा, डी आयोटा को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए डी आयोटा, और फिर आप डी आयोटा को बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बी डी iota square is equal to 1 + 0 iota. Since we know that iota square is equal to -1, so this becomes AC. रियल पार्ट ये आपके पास है और एक ये भी BC प्लस AD, इन दोनों में से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, प्लस BD इंटू -1 इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, सो दिस बिकम AC माइनस BD। ये हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजनरी पार्ट को अलग, BC प्लस AD इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल और इमेजनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी AC माइनस BD इज इक्वल टू 1, and second one is BC plus AD is equal to 0. Set it 1 and set it 2. From equation number 2, equation number 2 को रीराइट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें कि आपके पास है BC plus AD। अगर हम AD को बोथ साइड पर एड कर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू आ जाएगी -AD, और यहाँ से D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लें कि -A से ऑन बोथ साइड डिवाइड कर लें, हमारे पास BC डिवाइडेड बाय -A इज इक्वल टू D। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर लें आप इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इम्प्लाइज डेट AC माइनस B, D की वैल्यू है BC डिवाइडेड बाय -A इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा AC माइनस माइनस प्लस B² C डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास C कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B² बाय A इज इक्वल टू 1। अब मज़ीद हम क्या कर लें कि एलसीएम ले लें तो C इंटू एलसीएम आ जाएगा A, ये आ जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल टू 1। यहाँ से C की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि A यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी A डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। अब हम क्या करेंगे कि ये C की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद C की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास D की वैल्यू भी आ जाए। इक्वेशन नंबर 3 implies that D इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय -A, और C की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, A डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ये A और ये A कैंसिल आउट, सो D इज इक्वल टू -B डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ये हमने C की वैल्यू भी निकाल ली और D की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये हमने क्या करना है कि हमारे पास C की वैल्यू भी आ चुकी है, D की वैल्यू भी आ चुकी है,
तो सी प्लस डी आयोटा में सब्सिट्यूट करें तो आपके पास ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर iota. So are thus multiplicative inverse of a प्लस बी आयोटा. हम a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है. इज a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने इसे पॉइंट फॉर्म में लिख लिया है. तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें. इसके बाद डेफिनेशंस के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस 2 आयोटा. हमने इसका एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी. तो सबसे पहले हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं. एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा. लेट कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा बी द एडिटिव इन्वर्स किसका एडिटिव इन्वर्स है 5 प्लस 2 आयोटा का. देन बाय डेफिनेशन हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं एडिटिव इन्वर्स की कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे. तो देन बाय डेफिनेशन a प्लस बी आयोटा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी 5 प्लस 2 आयोटा के साथ ऐड कर दें तो रिज़ल्ट आना चाहिए 0 प्लस 0 आयोटा यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आएगा. उस सूरत में हम ये कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे. ब्रैकेट को रिमूव कर दें प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी आयोटा प्लस 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 5 प्लस 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 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. अब हमारे पास रियल पार्ट को एक साथ कर लें और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर लें. तो a प्लस 5 और आयोटा को कॉमन ले लें तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट है a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इमेजनरी पार्ट है b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं बोथ साइड -5 को ऐड कर लेते हैं. एडिंग -5 ऑन बोथ साइड a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एडिंग -2 ऑन बोथ साइड तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. अब a और b की वैल्यू जो आपने डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का हो और ये हो इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए. तभी उस सूरत में ये आपके पास क्या होगा एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे. इसमें सब्सिट्यूट कर लें a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -5 -2 आयोटा. देयरफॉर -5 -2 iota is additive inverse of
5 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को दोबारा ऐड कर लें। देखिए -5 प्लस 5 0, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, डेट बिकम्स प्लस 0 आयोटा। तो ये आपके पास ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 2 आयोटा। हमने अभी फार्मूला डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो इसके लिए फार्मूला होता है वो क्या है? a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसको अगर नाम लेट करना चाहें तो लेट कर लें। z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, देन बाय देन फार्मूला अप्लाई कर दें डायरेक्टली। सिंस z इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास a क्या है? a की वैल्यू है रियल पार्ट और b क्या है? 2 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो z इनवर्स इज इक्वल टू a आपके पास आ गया 5 और b आपके पास क्या है? 2। तो a की वैल्यू आई 5 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है? 2 का होल स्क्वायर, और माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू है 2 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 5 स्क्वायर और b की वैल्यू 2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स z इनवर्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो z इनवर्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 29। अब क्या करते हैं कि ये पॉइंट फॉर्म में है तो इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका? लिख लेते हैं। सिंस z inverse is equal to 5 divided by 29 minus 2 divided by 29 iota is multiplicative inverse of 5 plus 2 iota। तो एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लें।